नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 228 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 301 जो कि परिभाषा था निरुद्ध शब्द का और कारागार शब्द का, उस पर चर्चा किया और साथ में सेक्शन 302 बीएनएसएस 2023 पर भी चर्चा किया था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि बंदियों को हाजिर कराने के लिए न्यायालय की जो शक्ति है उसके बारे में। उसी सिलसिले में आज भाग 229 में हम लेकर आए हैं बीएनएसएस 2023 का सेक्शन है मित्रों 303। सेक्शन 303 बीएनएसएस 2023 says about power of state government or central government. Power of state government or central government to exclude certain persons from operation of section 302 BNSS 2023. धारा 302 के प्रवर्तन से कतिपय कुछ व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो शक्ति है उसके बारे में यह सेक्शन बताता है। मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि अगर कोई व्यक्ति अथवा किसी वर्ग का व्यक्ति अथवा कई व्यक्ति किसी वर्ग का कारागार में परिरुद्ध किया हुआ है अथवा निरुद्ध किया हुआ है, तो अगर मामला राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार, और अगर मामला केंद्रीय अभिकरण सेंट्रल एजेंसी के द्वारा संस्थित किया हुआ है तो केंद्र सरकार ध्यान देगी इस बात पर कि वो जो व्यक्ति है अथवा वर्ग का किसी वर्ग का व्यक्ति है या किसी वर्ग का के कई व्यक्ति हैं जिस अपराध के लिए कारागार में वो परिरुद्ध अथवा निरुद्ध किए गए हैं, उस अपराध का स्वरूप क्या है, उस अपराध का आधार क्या है जिस पर कि उस व्यक्ति को अथवा उस वर्ग के व्यक्ति अथवा कई व्यक्तियों को परिरुद्ध अथवा निरुद्ध करने का आदेश दिया हुआ है। इस पर ध्यान देगी। राज्य सरकार का मामला है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार। और इस बात पर विचार करने के बाद दूसरा और है कि वो जो परिरुद्ध अथवा निरुद्ध कारागार में व्यक्ति है उसको हटाने की अनुज्ञा अगर दिया जाता है वहां से कारागार से, तो लोक व्यवस्था में विघ्न की संभाव्यता क्या होगी? क्या विघ्न की संभाव्यता हो सकेगी? इस पर ही राज्य सरकार का मामला है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का तो केंद्र सरकार इस पर भी विचार करेगी, ध्यान देगी। और साधारणतः लोकहित में कारागार से उसके हटाए जाने का क्या असर होगा, इस पर भी साधारणतः इस पर भी ध्यान देगी। और इन सब बातों पर ध्यान देने के बाद राज्य सरकार के से संबंधित मामला है तो राज्य सरकार अथवा केंद्र के अभिकरण सेंट्रल एजेंसी के द्वारा संस्थित मामला है तो केंद्र सरकार इन सब बातों पर ध्यान देने के बाद किसी भी समय अपने साधारण अथवा विशेष आदेश के द्वारा वैसे व्यक्ति को अथवा उस वर्ग के व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कारागार से नहीं हटाए जाने का आदेश दे सकेगी। और तब ऐसे में क्या होगा कि जब तक इस तरह का राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार का यह आदेश प्रवृत्त रहेगा तब तक पीछे जो सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है 302 बीएनएसएस 2023, तो ये सेक्शन कहता है कि जब तक केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार का उस तरह से आदेश प्रवृत्त रहेगा, सेक्शन 302 के अधीन दिया गया कोई भी आदेश है, चाहे वह
राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेश के पहले दिया गया है अथवा राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिया गया है, उस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा, निष्प्रभावी होगी वो आदेश। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।